अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां लड़का लड़के से और लड़की लड़की से शादी कर सकती है। एक ऐसा मुल्क है जहां के लोग दिन भर मेहनत करके पैसा कमाते हैं और शाम को पार्टी और नाइट्स क्लब में खूबसूरत लड़कियों पर अपने दिन भर की कमाई खर्च कर देते हैं। एक ऐसा मुल्क है जहां शराब पीने के लिए कानून लोगों से सख्ती से अमल करवाता है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 100% और गुर्बत ना होने के बराबर है। आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपकी मोहब्बत ही है जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। दोस्तों, इस मुल्क की हैरानकुन बातें इस वीडियो के लास्ट में बताई गई हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का, जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलते हैं मुल्क लग्जमबर्ग के हसीन सफर पर। दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नेम द ग्रैंड डची ऑफ लग्जमबर्ग है। इस मुल्क की कुल आबादी 1 जनवरी 2024 के मुताबिक 6,72,000 से ज्यादा लोगों पर मुश्तमिल है और इस मुल्क का कुल रकबा 2,586 स्क्वायर किलोमीटर है। इस मुल्क की सरहदें 3 ममालिक के साथ मिलती हैं। इस मुल्क के नॉर्थ वेस्ट में बेल्जियम, साउथ में फ्रांस और ईस्ट में जर्मनी वाक़िया है। दोस्तों, लग्जमबर्ग के कैपिटल का नाम लग्जमबर्ग सिटी है। यहाँ की कुल आबादी 1,24,000 के आसपास है और इसका कुल रकबा 51.1 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ की सबसे मशहूर जगह का नाम वियेंडन कैसल है। ये एक किला है जो शुमाली लग्जमबर्ग के छोटे से शहर वियेंडन में वाक़िया है और अब ये किला एक म्यूजियम के तौर पर काम करता है। वियेंडन शहर के आसपास का कस्बा दिलकश सड़कें और पैदल सफर के जबरदस्त मौके पेश करता है, जिसकी वजह से ये लग्जमबर्ग में सियाहों के लिए एक लाजमी सियाहती मुकाम है। दोस्तों, अगर इस मुल्क की ब्यूटीफुल प्लेसेस की बात की जाए तो यहाँ बेशुमार खूबसूरत प्लेसेस मौजूद हैं, जिनमें 5 सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली प्लेसेस में पहले नंबर पर वियेंडन कैसल, दूसरे नंबर पर बॉक केसमेट्स, तीसरे नंबर पर द ओल्ड क्वार्टर ऑफ लग्जमबर्ग सिटी और चौथे नंबर पर ग्रैंड डुकल पैलेस और 5वें नंबर पर मोज़ले वैली शामिल हैं। दोस्तों, लग्जमबर्ग एक क्रिश्चियन मुल्क है, इसलिए यहाँ ईसाई लोग सबसे ज्यादा बसते हैं और यहाँ 2.6% मुसलमान लोग बसते हैं। लग्जमबर्ग में 450 से ज्यादा गिरजाघर मौजूद हैं। यहाँ के सबसे मशहूर चर्चिज में पहले नंबर पर नोट्रे डेम कैथेड्रल और दूसरे नंबर पर सेंट माइकल चर्च है। नोट्रे डेम कैथेड्रल एक कैथोलिक चर्च है। इसे 17वीं सदी में तामीर किया गया था। इस चर्च की तामीर का काम 1613 में शुरू हुआ और 1621 में मुकम्मल हुआ था। कैथेड्रल का अजीमुल शान अंदरूनी हिस्सा, तारीख और मजहबी अहमियत इसे सियाहों और मुकामी लोगों दोनों के लिए एक लाजमी मुकाम बनाती है। दोस्तों, अगर इस मुल्क की लैंग्वेजेस की बात की जाए तो यहाँ कुल 3 जुबानें बोली जाती हैं, जिनमें पहले नंबर पर लग्जमबर्गिश, दूसरे नंबर पर फ्रेंच और तीसरे नंबर पर जर्मन जुबान सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है और इसके अलावा ये तीनों जुबानें इस मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं। दोस्तों, अगर इस मुल्क के एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ का तालीमी निज़ाम दुनिया का बेहतरीन तालीमी निज़ाम है। यहाँ के लोग एजुकेशन और अपने कैरियर को लेकर बड़े हसास होते हैं और नई मालूमात हासिल करने में लगे रहते हैं और दौरे जदीद के हालात पर गहरी नजर रखते हैं। इस मुल्क ने अपने एजुकेशन सिस्टम को 5 इकसाम में डिवाइड कर रखा है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 100% है, यानी आपको यहाँ अनएजुकेटेड लोग ना होने के बराबर नजर आएंगे। यहाँ हर 10 में से 9 लोग जरूर तालीम याफ्ता ही मिलेंगे। यहाँ की 3 मशहूर यूनिवर्सिटियों में पहले नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग, दूसरे नंबर पर लग्जमबर्ग स्कूल ऑफ बिजनेस और तीसरे नंबर पर सैक्रेड हार्ट यूनिवर्सिटी लग्जमबर्ग शामिल हैं। दोस्तों, अगर मुल्क लग्जमबर्ग के खानों की बात की जाए तो यहाँ के खाने भी बहुत स्पाइसी और जायके में मुनफरिद होते हैं। यहाँ के मशहूर खानों में जडमट गार्ड बाउनन, ग्रोम पेरी की चलचर, लग्जमबर्गिश लिवर डम्पलिंग्स, रनी चीज और आर्डेंस हैंस शामिल हैं। दोस्तों, अगर इस मुल्क की नाइट लाइफ की बात की जाए तो यहाँ के लोग भी रात गए तक शहर की फेमस स्ट्रीट्स में एंजॉय करते और मौज मस्ती करते नजर आते हैं। इस मुल्क के ऐसे इलाके जहाँ हर शाम लोगों का हजूम लगा रहता है, जिनमें क्लाजन, गंड, होलरिच वगैरह शामिल हैं। इन इलाकों में बेशुमार नाइट्स क्लब्स और बार्स मौजूद हैं। इस मुल्क में 200 के आसपास नाइट क्लब्स मौजूद हैं। यहाँ के मशहूर
नाइट क्लब्स में क्लब एंजॉय, डैन अटेलियर और सिम्स वगैरह काबिल जिक्र हैं। इन नाइट्स क्लब्स में शराब वसी मिकदार में मैसर होती है। इस मुल्क में शराब पीने के लिए सख्ती से कानून पर अमल किया जाता है। शराब में बियर और वाइन पीने के लिए उम्र की हद 16 साल और स्पिरिट्स पीने के लिए उम्र की हद 18 साल मुकर्रर की गई है। यहाँ के लोग सारी रात घूमते फिरते और नाइट लाइफ को खूब इंजॉय करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में हम जंस से शादी भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। इस मुल्क में लड़का लड़के से और लड़की लड़की से शादी कर सकती है। इस मुल्क में आपको इस मामले में कोई रोक टोक नहीं। आप चाहें जिससे मर्जी शादी करें, कोई रोकने वाला नहीं। इस मुल्क के एक सदर ज़ेवियर बैटल ने भी एक लड़के से शादी कर रखी है ना इस मुल्क की सबसे अजीब बात, जबकि इस्लाम में इसकी मुकम्मल तौर पर ममानियत है। कुरान में कौम लूत का जिक्र भी मौजूद है। ये कौम अपने इसी काम की वजह से हलाक हुई थी। दोस्तों, यहाँ के लोगों को किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है। यहाँ के लोग छुट्टी के दिन 6 से 7 घंटे अलग अलग किस्म की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। और यहाँ के लोग अपनी हेल्थ का भी बड़ा ख्याल रखते हैं। हर रोज एक्सरसाइज करते हैं और हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा इस मुल्क के लोगों को अच्छे लिबास पहनना बहुत पसंद होता है। यहाँ आपको कभी भी कोई शख्स खराब ड्रेसिंग में नजर नहीं आएगा। इस मुल्क में ज्यादातर अमीर लोग ही रहते हैं जिनके बैंक्स में बेशुमार पैसा पड़ा रहता है। इसलिए इस मुल्क में गुर्बत ना होने के बराबर है। दोस्तों, अगर आप इस मुल्क का सफर करना चाहते हैं तो इसका वीजा प्रोसेस जान लीजिए। इस मुल्क की करेंसी का नाम यूरो है। 1 यूरो पाकिस्तानी 310 रुपए और इंडियन 93 रुपए बनते हैं। अगर आप इस मुल्क में टूरिज्म के हवाले से जाना चाहते हैं तो इस वीजा को शेंजन वीजा कहते हैं। पाकिस्तानी लोग इस वीजा को 12,000 और इंडियन 4,500 रुपए में हासिल कर सकते हैं। अगर आप इस मुल्क में एजुकेशन के हवाले से जाना चाहते हैं तो इस वीजा को नेशनल वीजा कहा जाता है। पाकिस्तानी लोग इस वीजा को 36,000 और इंडियन इस वीजा को 13,500 रुपए में हासिल कर सकते हैं। आपको शेंजन वीजा 15 से 30 दिनों में और नेशनल वीजा 30 से 60 दिनों में इशू हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों कि लग्जमबर्ग का ये सफर आपके लिए बेहतरीन रहा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो से मुतालिक अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपकी मोहब्बत ही है जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अच्छा तो दोस्तों, इस तरह की एक और दिलचस्प वीडियो में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।